नमस्कार। आज हम बात करेंगे संसाधन एवं विकास के बारे में। ये क्लास 8th की भूगोल की किताब का एक बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है। हम ये समझेंगे कि हमारे चारों ओर की चीज़ें हमारे लिए कीमती कैसे बनती हैं और देश के विकास में कैसे मदद करती हैं। तो चलिए इसे एकदम आसान और दिलचस्प बनाते हैं। चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। जरा सोचिए, वो पानी जो हम पीते हैं, हाथ में पकड़ा हुआ पेन, ये सब क्या है? क्या इन्हें हम संसाधन कह सकते हैं? पता है, यही एक सवाल इस पूरे चैप्टर का सेंटर पॉइंट है और इसका जवाब शायद थोड़ा हैरान कर दे। आज का हमारा सफर इन 4 पड़ावों से होकर गुजरेगा। सबसे पहले हम समझेंगे कि संसाधन शब्द का असली मतलब क्या है। फिर हम धरती के नीचे छिपे खजानों को जानेंगे। उसके बाद देखेंगे कि कैसे कच्चा माल बढ़िया चीजों में बदलता है। और आखिर में हम उस सबसे पावरफुल संसाधन की बात करेंगे जिसके बिना ये सब कुछ अधूरा है। तो चलिए सबसे पहले सवाल पर वापस आते हैं। आखिर ये संसाधन होते क्या हैं? देखिए, ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये एक पूरा आइडिया है जो ये तय करता है कि दुनिया चलती कैसे है। अगर ये समझ आ गया तो बाकी सब कुछ एकदम क्लियर हो जाएगा। तो सबसे जरूरी बात क्या है? किसी भी चीज को संसाधन बनाने वाला मैजिक वर्ड है उपयोगिता। मतलब अगर कोई भी चीज हमारे किसी काम आ सकती है तो वो एक संसाधन है। सीधी सी बात है। पानी प्यास बुझाता है, बिजली से रोशनी मिलती है, किताबें हमें ज्ञान देती हैं। इन सब का एक यूज है, एक उपयोग है, इसलिए ये सब के सब संसाधन है। अब देखिए, ये पत्थर का उदाहरण कितना कमाल का है। एक मामूली सा दिखने वाला पत्थर भी एक संसाधन है। क्यों? क्योंकि उसके कई इस्तेमाल हो सकते हैं। बच्चे उससे खेल सकते हैं, उसे घर में सजाया जा सकता है या उससे मसाले भी पीसे जा सकते हैं। मतलब साफ है, किसी चीज की कीमत हो ना हो, अगर वो उपयोगी है तो वो संसाधन है। तो अब हम ये तो समझ गए कि उपयोगिता ही किसी चीज को संसाधन बनाती है। पर सवाल ये है कि ये संसाधन आते कहां से हैं? जवाब हमारी पृथ्वी के पास है। चलिए जरा धरती के इन अनमोल खजानों यानी जमीन और खनिजों पर एक नजर डालते हैं। जमीन शायद हमारा सबसे बेसिक संसाधन है। ये वो कैनवस है जिस पर हम सब अपनी कहानी लिखते हैं। खेतों में फसलें उगाकर, रहने के लिए घर बनाकर और तरक्की के लिए सड़कें और फैक्ट्रियां बनाकर। किसी भी जगह की जमीन का इस्तेमाल देखकर वहां के विकास की पूरी कहानी पता चल जाती है। और जमीन के ठीक नीचे छिपा है एक और खजाना, खनिज। कोयला, लोहा, तांबा, ये सब वो चीजें हैं जो चट्टानों से निकलकर हमारे घरों को रोशन करती हैं और हमारी गाड़ियों को चलाती हैं। ये हमारी मॉडर्न लाइफ की नींव हैं, सच में। और ये बात खनिजों को समझने का सबसे बेहतरीन तरीका है। जैसे एक बिस्कुट में आटा, चीनी और घी अलग अलग नहीं दिखते, सब मिक्स होते हैं। ठीक वैसे ही चट्टानों में कई तरह के पदार्थ मिले होते हैं जिन्हें हम खनिज कहते हैं। है ना एकदम सिंपल तरीका इसे याद रखने का। ठीक है, तो हमारे पास जमीन और खनिज जैसे नेचुरल रिसोर्स हैं, लेकिन एक पत्थर का टुकड़ा अपने आप तो मोबाइल फोन नहीं बन जाता और ना ही लकड़ी खुद ब खुद कागज बन जाती है। इस बदलाव के जादू को ही आर्थिक क्रिया कहते हैं। चलिए देखते हैं कि ये प्रोसेस काम कैसे करता है। आर्थिक क्रियाओं को हम 3 लेवल में बांट सकते हैं। पहला, प्राइमरी एक्टिविटीज, जिसमें सीधे प्रकृति से संसाधन लिए जाते हैं, जैसे खेती या माइनिंग। दूसरा, सेकेंडरी एक्टिविटीज, जिसमें उन कच्चे माल को प्रोसेस करके कुछ नया बनाया जाता है, जैसे स्टील बनाना या ब्रेड बनाना। और तीसरा, टर्शरी एक्टिविटीज, जो इन दोनों को अपनी सर्विसेज देती हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट और बैंकिंग। और असली जादू यहीं होता है। सेकेंडरी एक्टिविटीज वैल्यू बढ़ा देती हैं। लकड़ी की लुगदी शायद कुछ रुपयों की हो, लेकिन उससे बना कागज कहीं ज्यादा कीमती होता है। इसी प्रक्रिया को हम मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं और ये किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का इंजन होती है। हमने जमीन, खनिज और फैक्ट्रियों की बात कर ली, लेकिन एक चीज है जिसके बिना ये सब बेजान और बेकार है। वो कौन सी शक्ति है जो पत्थर से इमारतें और मिट्टी से सोना बना सकती है? वो शक्ति है हम, इंसान। और यही है हमारा आखिरी और सबसे जरूरी संसाधन, मानव। जरा इस आइडिया की ताकत को महसूस कीजिए। किसी देश की असली दौलत सोना, चांदी या तेल के कुएं नहीं होते, बल्कि वहां के लोग होते हैं। क्योंकि सिर्फ इंसान ही अपने ज्ञान, अपने हुनर और अपनी मेहनत से प्रकृति की दी हुई चीजों को सच में मूल्यवान बना सकता है। पर अगर हम दुनिया में देखें तो हर जगह बराबर लोग नहीं रहते। ऐसा क्यों? इसका जवाब भूगोल में छुपा है। लोग अक्सर मुश्किल जगहों, जैसे ऊंचे पहाड़ों या सूखे रेगिस्तानों से दूर ही रहते हैं
और उन जगहों पर बसना पसंद करते हैं जहां जिंदगी थोड़ी आसान हो, जैसे उपजाऊ मैदान और नदी घाटियां, जहां खेती और पानी आसानी से मिल जाता है। लोगों की संख्या सिर्फ जन्म और मृत्यु से ही नहीं बदलती। लोग एक जगह से दूसरी जगह भी जाते हैं, जिसे प्रवास या माइग्रेशन कहते हैं। जब लोग बेहतर नौकरी, अच्छी पढ़ाई या एक बेहतर जिंदगी की तलाश में अपना देश छोड़कर कहीं और बस जाते हैं, तो इससे दोनों देशों की आबादी पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। अब किसी देश की आबादी को समझने का एक बहुत ही मजेदार तरीका है जनसंख्या पिरामिड। ये ग्राफ हमें एक नज़र में बता देता है कि देश में कितने बच्चे, युवा और बुजुर्ग हैं और उनमें कितने पुरुष और महिलाएं हैं। तो ये पिरामिड सिर्फ एक ग्राफ नहीं है, ये किसी देश के भविष्य की कहानी बताता है। क्या देश में काम करने वाले युवा ज्यादा हैं या उस पर निर्भर बच्चों और बुजुर्गों का बोझ ज्यादा है? इस एक सवाल का जवाब ये तय करता है कि देश को स्कूल और अस्पतालों पर कितना खर्च करना पड़ेगा। ये जानकारी देश की प्लानिंग के लिए सोने जैसी कीमती है। चलिए अब हम अपने इस विश्लेषण के अंत की ओर बढ़ते हैं। चाहे कोई किसान हो, डॉक्टर हो या कलाकार, समाज में हर किसी की एक अहम भूमिका होती है। हर कोई अपने आप में एक ऐसा संसाधन है जो समाज में अपना योगदान दे सकता है। तो आखिर में सबसे बड़ी सच्चाई यही है, हर इंसान समाज के लिए एक कीमती संसाधन है। और ये सवाल हम सबको सोचना चाहिए कि एक मानव संसाधन के रूप में हमारा समाज के लिए क्या योगदान हो सकता है। हम अपनी क्षमताओं को पहचान कर इस दुनिया को बेहतर बनाने में क्या भूमिका निभा सकते हैं।